अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। आप दोस्तों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुकूमत गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाएगी या नहीं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ खादों की जो सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो गंदम पर सब्सिडी दी गई है और उसके अदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जो गंदम की कीमतों के हवाले से मैंने बातचीत की है वो भी वीडियो के आखिर में आपको सुनवाएंगे कि वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम इस हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि आप तमाम दोस्तों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि चूँकि जो खादों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, डीज़ल की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, तो किसान भाइयों की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि क्या हुकूमत जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है क्या उसको वो बढ़ाएगी या नहीं। क्योंकि गंदम की काश्त से पहले हुकूमत की जानिब से 1950 रुपये जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो खादों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना रहा। लाइनों में लगकर खादें जो हैं वो लेना पड़ी। डीज़ल की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बायस जो किसान है वो ये समझता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1950 रुपये में अगर गंदम बेचता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिकवर होगी। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या प्लान्स हैं जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने के हवाले से। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि नेशनल असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर के हवाले से एक खसूसी कमेटी कायम है। उसमें ब्रीफिंग दी गई है नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से। जो गंदम के तमाम इशूज़ हैं उनके हवाले से भी, जो खाद से रिलेटेड इशूज़ हैं उन पर भी, इसके अलावा जो सब्सिडी दी गई है गंदम के हवाले से उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। उसी ब्रीफिंग के तनाजुर में जो है वो आपको मैं जो अपडेट करूँगा और तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो स्पीकर असद कैसर की सदारत में कमेटी काम कर रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से, उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है कि जो हुकूमत की जानिब से रखी गई है सपोर्ट प्राइस 1950 रुपये। और कमेटी के अरकान का भी यही कहना था कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाए। क्योंकि जिस तरह से किसान भाइयों ने 2600 रुपये में यूरिया ख़रीद कर जो है वो फसल को डाली है और इसके साथ ही साथ जो DAP है वो 10,000 रुपये में परचेज़ किया, तो इसमें किस तरह से पॉसिबल है कि किसान अपने जो एक्सपेंस है उसको रिकवर कर पाएगा। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी को कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो खसूसी बातचीत हुई है मेरी सैयद फ़खर इमाम से, जो कि वज़ीर है नेशनल फूड सिक्योरिटी के, उनका भी ये कहना है कि जो माजी में जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी 1950 रुपये, उसमें भी तमाम सूबों से रिकमेंडेशंस मांगी गई थी, जिसमें सूबा पंजाब ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको 1950 रुपये मुकर्रर किया जाए। जबकि जो वफाकी हुकूमत है उसका उस वक्त भी ये स्टांस था कि 2000 रुपये से ज़्यादा जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। लेकिन चूँकि सिर्फ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की सतह पर यह फ़ैसला नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं कैबिनेट में। तो कैबिनेट में ये डिसीजन उस वक्त हुआ था कि 1950 रुपये सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए गंदम की। सिंध ने उस वक्त कोई भी जो रिकमेंडेशन है वो नहीं दी थी, चूँकि आप समझते हैं कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बाकी तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल भी सिचुएशन बन जाती है। तो इसमें सिंध ने जो है वफाकी हुकूमत को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी थी, जबकि पंजाब ने 1950 रुपये की रिकमेंडेशन दी थी। और तो पंजाब की रिकमेंडेशन पर हुकूमत ने 1950 रुपये जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की थी। लेकिन अब पंजाब की जानिब से ही ये सोचा जा रहा है कि अगर 1950 रुपये ही गंदम की सपोर्ट प्राइस रही तो ये मुमकिन नहीं है कि सूबे अपने टारगेट्स जो हैं गंदम की ख़रीदारी के वो पूरे कर सकें। और ऐसे में माफियाज़ जो हैं वो हरकत में आएंगे और जो गंदम है उसकी ख़रीदारी करेंगे। और जो माजी में हमने देखा था कि हुकूमत अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकी थी और गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मार्केट से गंदम गायब हो गई थी और हुकूमत को बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो गंदम की इंपोर्ट करना पड़ी थी। तो अब हुकूमत पंजाब ये सोच रही है कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ये कहते हैं
कि हुकूमत पंजाब को पहले ये फ़ैसला करना होगा और वहाँ की काबीना अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी को रिकमेंडेशंस भिजवाती है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि सूबों की रिकमेंडेशंस पर ही ये सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो कभी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के वज़ीर की जानिब से कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रिकमेंडेशंस भिजवाई जाएंगी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से। तो जैसे ही ये रिकमेंडेशंस आती हैं तो इन रिकमेंडेशंस को काबीना में ले जाया जाएगा और उसके बाद गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स थी गंदम की सपोर्ट प्राइस के बढ़ाने के हवाले से। इसके अलावा यूरिया के हवाले से मैं बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो अरकान हैं नेशनल कौमी असम्बली की जो कमेटी है, स्पीकर असद कैसर उसको हेड करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया गया कि जिस तरह से किसानों को 2600 रुपये में यूरिया और 10-10 हज़ार रुपये में जो है DAP ख़रीदनी पड़ी। तो इस पर भी काफ़ी तशवीश का इज़हार किया। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कमेटी को ये बताया गया कि 1 लाख टन यूरिया जो है वो फ़ौरी तौर पर दरामद कर ली गई है ताकि जो शॉर्टेज है उस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो मुल्क में 4 फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं उनको भी फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है ताकि किसानों को शॉर्टेज ना हो और यूरिया की फराहमी की जा सके। इसके अलावा गंदम के हवाले से ये भी बताया गया कि तकरीबन 10 से 12% खादों का कम इस्तेमाल हुआ है गंदम की फसल पर, जिससे 6% कमी हो सकती है पैदावार में। और इसके अलावा एक नेगेटिव ख़बर भी वहाँ पर शेयर की गई कि मार्च के महीने में जो है मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। तो ये चीज़ भी इम्पेक्ट करेगी गंदम की जो पैदावार है उसको। तो ये तमाम डिटेल्स शेयर की गई हैं। इसके अलावा पंजाब की जानिब से भी ये शेयर किया गया कि तकरीबन पंजाब में गंदम पर 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। और DG एक्सटेंशन पंजाब ने जो फिगर्स दिए हैं उन्होंने ये बताया कि 8,33,000 बैग्स जो बीज के थे उन पर 1200 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी दी गई है। और इसके साथ साथ वीडीसाइड और जो रस्ट के हवाले से स्प्रेज़ हैं उन पर 250 रुपये फ़ी एकड़ जो है सब्सिडी दी गई है। और इस तरह 1 अरब रुपए की पंजाब में सब्सिडी दी गई है। लेकिन जो सिंध के हवाले से वहाँ पर शेयर किया गया कि सिंध ने जो है इस सब्सिडी में अपना शेयर नहीं लिया, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी ये कहा गया था कि वफाक जितने पैसे देगा उतने ही पैसे ऐड ऑन करने होंगे सिंध हुकूमत को भी। लेकिन सिंध हुकूमत ने अभी तक जो है वो वफाक से रब्ता नहीं किया। लेकिन वहाँ पर वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये कहा गया कि अगर सिंध जैसे ही हुकूमत के साथ रब्ता करता है तो फ़ौरी तौर पर जो है वो सिंध की जो सब्सिडी है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा और सब्सिडी फ्राहम कर दी जाएगी। लेकिन सियासी सूरत हाल के बायस जो है वो किसान मुतासिर हो रहे हैं। तो ये वो तमाम डिटेल्स थी गंदम के हवाले से, खादों के हवाले से और जो सब्सिडी थी उसके हवाले से। अब आपको दिखाते हैं कि वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से क्या कहते हैं। देखिए जी, पिछली दफ़ा जो फेडरल गवर्नमेंट का हमने प्रपोज़ल दिया था वो 2050 था 40 kg। हुकूमत पंजाब ने 1950 दिया था और सिंध ने उस वक्त तक कोई प्रपोज नहीं दिया था। तो वफाक के सतह पे काबीना ने ये फ़ैसला किया था कि पंजाब की क्योंकि ज़्यादा 75% प्रोडक्शन उनकी होती है तो उन्होंने उसका फिर फैसला किया था 1950 दे वेंट अलॉन्ग विद। अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत पंजाब इसको रिव्यू कर रही है, पर अभी तक हमारे पास जब तक पंजाब की काबीना इसको रिव्यू करके हमारे पास नहीं भेजती तो उसको हम आगे पेश नहीं कर सकते। जैसे ही वो भेजेगी हम उसको ECC और कैबिनेट में फ़ौरन ले आएंगे। ये तमाम डिटेल्स थी गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफे के हवाले से। मज़ीद भी अगर आपके क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। जैसे ही पंजाब की जानिब से कोई रिकमेंडेशंस आती हैं वफाकी हुकूमत को गंदम की सपोर्ट प्राइस के बढ़ाने के हवाले से हम आपको उससे भी आगाह करेंगे और लम्हा बलम्हा जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उनसे आप किसान भाइयों को आगाह रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।